जी भैया जी। भैया जी आगे के लिए हमें स्वाध्याय के लिए एक टॉपिक ले लें क्या, या फिर ये बच्चों वाला, क्योंकि मैं अभी जुड़ी हूँ, मेरे को थोड़ी सी जानकारी नहीं है कि टॉपिक कौन सा चल रहा था। बच्चियों का हो गया क्या? हाँ, बच्चों का हो गया। जी, बच्चों का हो गया है तो भैया जी आज हम स्वाध्याय ले लेते हैं। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम ओस डालने वाली जो हमारी किताब है, जो मुझे उपहार स्वरूप सोनीपत में मिली थी, उसके ऊपर, या अन्य कुछ आपका मन था तो भैया जी बताएं। जी, आपको जो इच्छा करे इस चौपाल पे आप कीजिए आज। ठीक है। जी। इन सवाल ले लीजिए, किन्हीं का कोई सवाल है तो वही ले लीजिए, क्योंकि टाइम अच्छा। 7:30 हो रहा है, 8:30 तक नहीं पड़ जाएगा। और कल। भैया एक बच्ची आई है। ये शायद मिथिलेश तिवारी नाम से है बेटा। आपका हैंड रेज है तो अच्छा। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ एक बार, आपको हम सुन लेते हैं। आप अनम्यूट करिए। आपके यहाँ एक मैसेज गया होगा। जी बेटा। आपका टॉपिक क्या था बेटा? आप बोल सकती हैं। हींग पर। हींग पर। हिंग पे, ठीक है बेटा। चलिए शुरू शुरू करिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजलि दुबे, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा, और मेरा विषय हींग पर है। हींग हमें कई प्रकार से उपयोग आती है। सबसे पहले सिर का दर्द, सर्दी से जो सिर दर्द होता है, अगर हम हींग को गर्म करके लेप बनाएं और लेप माथे पर लगाएं, इससे सिर का दर्द दूर हो जाता है। हींग को पानी के साथ घोलकर सूंघने से सिर दर्द खत्म हो जाता है। थोड़ी सी हींग को पानी में घोलकर माथे पर लगाने से सर्दी के कारण होने वाले सिर दर्द कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है। पानी में हींग को घोलकर उसकी कुछ बूंदे नाक में डालने से आधा सीसी के कारण होने वाला दर्द दूर हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति अगर आग से जले तो हम अगर उसे असली हींग को पानी में मिलाकर 24 घंटों में 4-5 बार लगाएं तो उससे फफोले नहीं पड़ेंगे और जल्दी राहत होगी। और अगर पागल कुत्ते काटने पर हींग को पानी में पीस कर काटे हुए स्थान पर लगाएं, इससे पागल कुत्ते काटने का विष समाप्त हो जाता है। सांप के काटने पर हींग को एरन की खोपड़ों के साथ पीसकर चने के बराबर गोलियों बना ले। सांप के विष पर गोलियां हर आधा घंटे के अंदर सेवन करने से लाभ होता है। कमर दर्द, 1 ग्राम तक सेकी हुई हींग थोड़े से गर्म पानी में मिलाकर धीरे धीरे पीने से कमर का दर्द, स्वर भेद, पुरानी खांसी, जुकाम आदि में लाभ होता है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। उसकी तैयारी बढ़िया से कर लीजिए। आपको आगे बहुत सारे गार्जियनों को फेस करना है। मैं खुद क्वेश्चन करूंगा उस दिन। ठीक है। आगे वैष्णवी राय कुछ बोलना चाहती है बेटा, हैंड रेज है आपका। वैष्णवी राय। वैष्णवी राय बेटा कुछ बोलना चाहती हो तो अनम्यूट करके आप बोल सकती हो। वैष्णवी राय का हो चुका है पहले से। तो ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए। आगे दीदी आप अपना स्टार्ट कर लें। मैं जी। माफी चाहूंगा बीच में आपको डिस्टर्ब किया मैं। नहीं भैया जी, बहुत बढ़िया बच्चों को। और जो बच्चियों ने आज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके पेरेंट्स को, और आपके टीचर जो अध्यापक हैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि आज के समय में ये चीजें नहीं मिलती बेटा, हमारे समय में नहीं मिलती थी तो आज तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है। अब तो इंग्लिश मीडियम हो गई ना, वहां पे तो सिर्फ 90% और 100% पे बात होती है, बाकी तो सब कुछ होता ही नहीं, सिर्फ किताबी जी, ज्ञान होता है। केवल तो बुकिश नॉलेज इसीलिए, और कुछ नहीं। जी। हाँ जी,
आपको आपका तो सौभाग्य समझिए जो ऐसे आपको अध्यापक मिले हैं स्कूल में, जो दूसरे टॉपिक पे भी बात करते हैं, दूसरे टॉपिक के साथ साथ रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय पे भी बात करते हैं। तो आपका तो राजू भैया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इतना अच्छा सोच रहे हो। हमने भी नहीं सोचा था, कल वाली बात तो सच में, शपथ वाली तो हमने कभी दिमाग में नहीं लाई थी, वो तो आपने दिल ही जीत लिया। मैं जब इससे जुड़ा उसी दिन मैं सोचा था कि पहले तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, या मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो केवल अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहे हैं, कम से कम हम शपथ लें ताकि अपनी कर्तव्य परायणता थोड़ा सा में जान आए, फिर हम अब उस काम को कर सकेंगे बढ़िया से। जी दीदी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका, जो आपने दिमाग में आपके आई ये बात, हमारे नहीं आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी बच्चे हमारे बहुत अच्छे अच्छे हैं, और जब वो बोलेंगे तो इतना बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन माहौल क्रिएट होगा हमारे ज़िले में, क्योंकि गाजीपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश का, और थोड़ा सा पिछड़ा इलाका, पहले तो बहुत बढ़िया था लेकिन अभी थोड़ा सा पिछड़ा है, और शिक्षा के क्षेत्र में इसने काफ़ी बड़े बड़े मुकाम हासिल किया है। और यहाँ पे जो मेरी स्कूल है, उस स्कूल में ज़िले में पहली बार किसी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स रोबोटिक की पढ़ाई हो रही है। और सौभाग्य हमारा है कि मैं कंप्यूटर के टीचर के साथ साथ रोबोटिक पढ़ाता हूँ उसमें। और रोबोटिक दुनिया की सबसे लेटेस्ट तकनीकी है आज की, मतलब कृत्रिम दिमाग बनाना, जो कि जी अभी मोबाइल में हम जो एंड्रॉयड होता है उसको हम रोबोट कह सकते हैं। जो कुछ भी हम थिंक करेंगे या जो कुछ भी उससे कहते हैं सीधे वो हमें जवाब देता है, जैसे गूगल असिस्टेंट हो गया। ऐसे करके जी एआई, ओपन एआई ने एक एप्लीकेशन बनाया है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, वो ऑटोमेटिक दिमाग है, लेकिन वो सारे दिमाग केवल हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, मतलब मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। उस दिमाग को जी आश्रित न होकर के पृथ्वी पर रहने वाले उन प्राणियों के ऊपर प्रयोग अगर हम ज़्यादा करें तो हम ज़्यादा उत्तम रहेंगे और उत्तम स्वास्थ्य में रहेंगे। जी दीदी, आप अपने अध्याय को आगे करें, हम लोग जी बहुत भैया धैर्य से उन्हें सुनेंगे। जी, जी भैया जी, वो तो आप जो बता रहे हो ना कि ये हमारे जिले में होगा, वो तो दिख रहा है भैया जी, बच्चों में जो टैलेंट उभर के आ रहा है हमारे सामने ही, वो तो सब कुछ दिख ही रहा है कि चिंगारी है वो आग तो बनेगी, और जी नाम रोशन तो करेगी, बिल्कुल करेगी पक्का। ठीक है, अब हम हैंडरेज ले लेते हैं भैया जी। सबसे पहले है जसविंदर कौर दीदी। जसविंदर कौर दीदी। हाँ जी। हेलो हाँ जी दीदी बोलिए। मैम, मेरा पति जो है ना बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, तो उसके चलते घर में बहुत ज्यादा मतलब क्लेश होता है, तो उसके लिए कुछ उपाय बता सकते हैं? दीदी इसके लिए है ना एक दीपक जलता है, ठीक है, जी। वो हम्म, हम कल या परसों उमेश पांडे जो चाचा जी आए थे एक दिन, हाँ जी। चमत्कारिक तेल के रचयिता, लिखने वाले लेखक कहें उनको, लाने वाले कहें अपने सामने, वो आएंगे, वो अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। अनुभव तो हमारे पास है दीदी, इसमें कोई दो राय नहीं, कई बहनों के अनुभव है इसमें। जो 3 प्रकार के तेल है वो मिला के जलाने से, उसका दिया जलाने से हाँ जी। भाइयों ने ये समस्या छोड़ी है। ठीक है, हाँ जी। तो वो आपको मैं ग्रुप के माध्यम से भी भेज दूंगी, बाकी आप 2 दिन और, इतने दिन हो गए तो 2 दिन आप और भी थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे तो चाचा जी की जुबान से हम सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर ठीक मैम। इतना आप आज से ही निश्चित हो जाएं कि इसका उपचार या फिर इसका समाधान हमारे पास है। जी। ठीक और है हाँ जी, और मैम मेरा ना बहू है, उसको ना मतलब हरदम छींक आती रहती है बहुत ज्यादा, मतलब सर्दी जब तब अभी ठीक है, नॉर्मल है, उसके बाद तुरंत तुरंत छींक आने लग जाती है। ये लीजिए, बात कर लीजिए उनसे। जी दीदी। नमस्ते दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी मेरा ना साइनस का थोड़ा प्रॉब्लम है, और ठीक है होता है ना कि जैसे अभी मैं आराम से बैठी हूँ, अचानक से छींक कंटिन्यू आने लगेगी, लगातार छींक आने लगेगी, और नाक से पानी बहुत निकलता है। जी दीदी, इसके लिए मैं सभी बहनों को बता दूं, खुश्की से छींक आती है, जितना आप संदिग्ध कर सकते हो ना
उतना संदिग्ध करो। संदिग्ध का मतलब है तेल लगाना। सरसों का तेल रात को सोते समय नाक में 2-2 बूंद डाल के सो। जब भी आपको छींक आ रही है उस समय आप नाक में सरसों का तेल लगाएंगे। छोटी उंगली के लगा के तेल को आप अपने नाक में लगाएंगे, उससे भी आराम आएगा। और दीदी अदरक, गुड़ और अजवाइन, अजवाइन को सेक लेना है और अदरक और गुड़ का पेस्ट बना लेना है, अदरक को कद्दूकस करके, और उसमें उतनी ही मात्रा में अजवाइन मिलानी है और सरसों का तेल डालना है। ठीक है, उसका 5 ग्राम की मात्रा आपको रात को सोते समय लेके सोना है। अदरक, गुड़, अजवाइन तीनों लेने जी हैं समान मात्रा में। और उसमें सरसों का तेल डालना है 10 से 15, जैसे आपने 10-10 ग्राम सब लिया तो 10 जी ml आप सरसों का तेल डाल लोगे, 5 ml डालोगे। उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विड टाइप में नहीं होनी चाहिए, लड्डू की तरह बन जानी चाहिए। जी दीदी। ठीक है, उसका आप एक के लड्डू या फिर 5 ग्राम की मात्रा गोली बना लेंगे, उसका सेवन करके सोएंगे तो दीदी 1-2 दिन में ही आपको अपना अनुभव यहाँ पे आके आप शेयर करोगे, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा दीदी। दीदी और रात को अदरक। सरसों का तेल नाक में डालना बहुत जरूरी है। और जी सरसों का तेल अब के समय में मालिश सबके लिए बहुत जरूरी है। और जितना हम अपनी बॉडी को तेल देंगे उतना ही अपनी बॉडी अच्छी रहेगी। जी दीदी, अदरक गुड़ को हम लोग कद्दूकस करके। हाँ जी दीदी, गुड़ तो वैसे ही कूट के डाल सकते हो, अदरक को हमें कद्दूकस करना पड़ेगा दीदी। और अजवाइन तो ऐसे ही डाल देंगे ना? सेक के अजवाइन डालनी है दीदी। अच्छा, अजवाइन को सेक करके। हाँ जी। जी दीदी, धन्यवाद ठीक है दीदी। जी दीदी, जी वंदे मातरम। आगे हम लेते हैं उपासना गौर। उसके बाद सारिका शारदा बहन, आप तैयार रहना, नहीं तो दीदी ने मैसेज छोड़ रखा है। उपासना गौर। हेलो मैम। हाँ जी दीदी, वंदे मातरम। अच्छा, आपने म्यूट कर लिया दीदी, वापस आपने म्यूट कर लिया दीदी। जसविंदर कौर दीदी, आप अपने आप को म्यूट कर दें। और उपासना गौर दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। उपासना गौर दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैंने आपको एक मैसेज छोड़ा है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप हो जाओगे। एक बार आप हो भी गए थे दीदी। उपासना गौर नहीं हो रहा क्या दीदी? मैंने आपको परमिशन दे दी है दीदी, आप कर सकते हो। नहीं हो रहा है तो आप एक बार बाहर जाके वापस आओ, लेफ्ट होके वापस आ जाओ। सारिका शारदा बहन। हेलो। हाँ जी दीदी। हाँ, वंदे मातरम, राधे राधे। जी दीदी, वंदे मातरम, राधे राधे। मेरे फादर इन लॉ है, 85 ईयर्स ओल्ड के हो चुके हैं वो। तो जी अभी थोड़ा दिन पहले उनको बैक में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नीचे की तरफ में जी बैंड हो गई है, उस कारण उनको काफी तकलीफ थी। तो हॉस्पिटलाइज वगैरह किए थे, तो अभी रेस्ट में है, काफी आराम है वैसे उनको मेडिसिन से। जी तो देन उनको अभी ना जैसे कफ की प्रॉब्लम बहुत रहती है, बहुत कफ क्रिएट हो रहा है। तो उसको थोड़ा सा काफी कम करना है हमें, बहुत दिक्कत हो रही है उनको। क्या दिन भर जैसे खांसी आती रहती है थोड़ी थोड़ी, और वो कफ निकलता है। कोई भी बात भी करते हैं तो वो गड़गड़ाहट रहती है उनके गलों में। जी। उसके लिए दीदी आप एक तो मालिश करोगे, अरंड के तेल की छाती पे मालिश करोगे। अरंडी तेल का क्या? हाँ जी। ठीक जी है, जी। उससे कफ कम बनेगा। एक रात को सोते समय दूध लेते हैं क्या? नहीं, दूध तो नहीं देते क्योंकि वो लेटे हुए रहते हैं, हजम नहीं होता अच्छा से, इसीलिए। तो दीदी सौंठ का काढ़ा बना के पिला दो उनको, सौंठ का काढ़ा। सिर्फ ओनली सौंठ का क्या? हाँ जी। कितना दिन पिलाऊं ये चीज? जब तक आराम नहीं आए, और अभी तो ठंड है दीदी, 1 महीना आपके पास है, आप आराम से पिला सकते हो क्योंकि गर्मी नहीं जी। होगी, और गर्मी नहीं करेगा तो नुकसान कुछ होना ही नहीं है। तो सौंठ का क्वांटिटी कितना दूं पानी में मैं? सौंठ की क्वांटिटी देनी है दीदी, 3 से 4 चुटकी दे दो उनको।
3 से 4 चुटकी, जी जी जी। जी दीदी। ठीक है। और अरंडी का तेल वो गर्म करके लगाऊं क्या छाती पे? अगर आप अच्छे से मालिश करोगे दीदी तो गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो गुनगुना ऐसे ही हो जाता है मालिश के दौरान घर्षण के कारण। आप अगर जी जी जी। एक फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहते हो तो आप उसको गर्म करके लगा दो। अच्छा, समझ आपके गई। हाथ में है दीदी। जी। दीदी मैं बोल रही थी कि उनको ना जैसे नाभि के नीचे की तरफ, नाभि के ऊपर की तरफ, मतलब पेट में जी। दर्द रहता है उनको, क्या वो गैस हो जाता है? उनको लगता है कि मेरे को मोशन आएगा, वो जब जाते हैं तो मोशन तो 1 बार या 2 बार हो जाता है, उनको गैस बहुत निकलती है उनको। तो वो इससे मतलब ठीक हो बैठे जाएगा बैठे भी दीदी। जो तकलीफ पाते हैं उसके लिए। सोंठ से आराम आ जाएगा दीदी। अच्छा अच्छा। जी। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है दीदी। उपासना गौर दीदी, आप एक बार फिर से, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप अपने पास जो मैसेज गया है उसको आप क्लिक करो, और सारिका शारदा बहन आप अपने आप को म्यूट कर लो। दीदी म्यूट दीदी मैंने कर नहीं अनम्यूट पा रही कर हूँ। दिया। दीदी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी दीदी बिल्कुल। दीदी उपासना मेरे को गौर ना, बोल रहे हो क्या? हाँ जी हाँ जी। जी दीदी बताएं। दीदी मेरे ना मतलब मेरे को 2021 में ना मेरे को कान में थोड़ा सा पेन हुआ था, इस साइड अंदर की साइड, और एक मेरी नस ना उस पे बहुत चुभन सी हुई थी। अब उसके बाद से ना मेरे को अपने कान में से हार्ट बीट की आवाज सुनाई देती है परमानेंट, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होती वो। और मैंने इसके लिए यूट्यूब पर और वैसे भी कान भी चेक कराया उससे, कंप्यूटर से। तो दीदी उसमें बिल्कुल कुछ भी, सब कुछ नॉर्मल है। एक टेस्ट होता है हियरिंग का, वो भी करा लिया हॉस्पिटल में, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को हार्ट बीट हर समय सुनाई देती है अपनी। दीदी आप कान में है ना सरसों का तेल डालो, 2-2 बूंद रोज गुनगुना करके सरसों का तेल रोज डालो। खुश्की के कारण है, संदिग्धता आ जाएगी तो नहीं होगा, क्योंकि हम सबकी सफाई करते हैं। हाँ तो जी। कान में कभी हमने तेल डाला ही नहीं, मालिश करके बॉडी में तो फिर भी कर लेते हैं, पर कान में जी। नाक में हम तेल डालते ही नहीं है। तो दीदी मतलब मैं जो है ना पीली सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, है तो प्योर ही, तो वो डाल सकती हूँ मैं? कोई सरसों हो दीदी, सरसों मतलब सरसों। अच्छा। और दीदी मेरे को बीपी बहुत हाई रहता है, कभी भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक बार ज्यादा हो गया था तो मेरा लेफ्ट साइड ना अंदर से बोलने में प्रॉब्लम आती थी मेरे को। अभी भी कई बार कभी भी हो जाता है कि राइट साइड की मेरी जो जीभ है वो तो पूरी क्लियर रहती है, लेकिन लेफ्ट में मुझे अंदर ही फील होता है, बाहर से तो कुछ शो नहीं होता, लेकिन अंदर ही फील होता है कि मेरी लेफ्ट वाली जो टंग की वो साइड है वो मतलब हिल नहीं रही, स्टिल सी हो जाती है। तो मैं इसके बीपी लिए हाई के दीदी आप लिए। मेथी दाना का सेवन करो, रात को भिगो के सुबह में अभी चबा चबा के खा लो मेथी दाना। इससे बीपी भी ठीक रहेगी, वात का रोग भी ठीक हो जाएगा, कान भी ठीक हो जाएगा, घुटनों हाँ का जी। दर्द में भी आराम आएगा, नींद भी अच्छी आएगी, गर्भाशय भी शुद्ध रहेगा। दीदी मतलब मेथी दाना रात को खाना है या रात को भिगो के सुबह चबाऊं? जी दीदी, रात को भिगो के सुबह में चबा के खा लो। 1 चम्मच ले लूं दीदी? आधा चम्मच से शुरू कर लो दीदी, 1 चम्मच बाद में लेना शुरू कर देना। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। ठीक है दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। जी। दीपा पुन्ने, दीपा पुणे। नमस्ते दीदी, आवाज आ रही है? जी दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। दीदी साइटिका के लिए भैया ने मुझे बताया था कि एक जी। तो चूना लेना है गेहूं के दाने के बराबर, और दूसरा हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन चीनी अर्जुन छाल और विजय सार की पाउडर में ले रही हूँ। 1 महीना, 1 से 1.5 महीना मैंने उबाल के लिया, मुझे उसका क्या बोलते हैं, फर्क भी पड़ा उसका। मतलब नस जो दबा हुआ है वो बहुत पैर में झिनझिन कर रहा था, तो वो कम जी। भी हुआ। लेकिन अभी कल परसों अचानक से फिर कमर दर्द भी होने लगा और पैर भी झिनझिन करने लगा है। और वो जो काढ़ा उबाल के पीती हूँ ना मैं, जी। उसकी वजह से मुंह पे थोड़ा ऐसा पिंपल्स आ रहे, दाने दाने पिंपल्स, मतलब हिट का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो तो अभी वो क्या दीदी कर गरम, सकती हूँ और मैं? गरम मत पियो, क्योंकि महाराष्ट्र पूना में ज्यादा ठंड नहीं है ना अभी। हाँ। तो आप उसको गरम मत पियो दीदी। काढ़ा बना के गुनगुना सेवन करो, या रूम टेम्परेचर जिसको कहते हैं, कोसा पानी जिसको कहते हैं, वैसा आप उसका सेवन करो। ठीक हाँ। है। और और आप मसाज भी दीदी कर इन रही दिनों में, हूँ। अब दर्द हुआ है ना, इन दिनों में नंगे पैर, फर्श आजकल के है सब टाइल्स वगैरह,
तो वहां पे नंगे पैर घूमे हो या फिर ठंडे पानी में खड़े हुए हो, तो उसके कारण आपका दर्द बढ़ा है, ठंड के कारण। ठंड ठीक है, के जो आप कर रहे हो कारण। उसको लगातार कर लो तो आपको रिजल्ट आ जाएगा दीदी। हिट का प्रॉब्लम हो रहा है, उसका क्या करूँ? बहुत उसका मुंह गर्म में। मत लो उसको, गरम मत लो दीदी उसको, आप सादा लोगे ना तो ठीक हो जाएगा। मतलब अभी अचानक से दर्द हो रहा है तो वही कंटिन्यू करूँ? हाँ जी बहुत दीदी, पेन हो रहा है आज कंटिन्यू तो, यही रखना मतलब पड़ेगा। मैं इसके साथ दीदी रात। अगर आप महायोगराज वटी का सेवन कर लो, जब ज्यादा दर्द हो रहा है ना, तो आयुर्वेद में आती है महायोगराज वटी। रसायन चूर और ये ले रही हूँ मैं, सौंठ। तो फिर रसायन। हाँ, रसायन फिर चूर हो और जाएगा सौंठ दीदी, शायद। हो जाएगा दीदी, रिजल्ट आ जाएगा। आप भरपूर पानी पिया करो दिन भर। अच्छा, अभी इतना दर्द हो रहा है ना दीदी, रात को मतलब एक बाजू से दूसरे बाजू भी नहीं हो पा रही हूँ, नीचे तो बैठ ही नहीं पाती हूँ मैं। कम जी तो हुआ था मुझे, असर तो है, लेकिन अचानक से दुखना शुरू हो जाता है तो कुछ काम भी नहीं करता करते, और ऑफिस जाती हूँ तो पूरा दिन भर मेरा बैठ के ही काम होता है, चेयर पे बैठ के। तो दीदी, आप और पेन हेल हो रहा वाले है। सैंडल तो नहीं पहनते ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्लैट ही फिर पहनती हूँ ठीक मैं। है, ठीक है, फिर हाँ। ठीक है दीदी, हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसके साथ आप महायोगराज गूगल वटी का सेवन कर सकते हो जिस दिन ज्यादा दर्द हो उस दिन। महायोगराज। अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक और है दीदी। मालिश भी करूँ ना? रोज कर रही हूँ मैं। हाँ जी दीदी, वो तो कंटिन्यूअसली, अब सर्दी में मालिश तो एक रामबाण औषधि है सबके लिए, पूरी बॉडी के लिए, जिसने मानव शरीर जन्म लिया है उसके लिए भी। यहाँ तक कि लाठी तक मजबूत हो जाती है, तो मानव शरीर तो शरीर है। अच्छा। और दीदी, ठीक है, थायराइड के लिए मैं भैया ने बताया था, तो थायराइड को गोली तो नहीं ले रही हूँ, बंद किया धनिया है। बताया होगा। हाँ, धनिया और शतावरी, गिलोय, सौंठ, आंवला, ये भी सुबह जी पी रही हूँ, तो इसके वजह से मुझे लग रहा है ये सारा एक साथ हो रहा है क्या, इसकी वजह से हिट बढ़ रहा है। बिल्कुल दीदी, कई चीज हो गई ना। तो आप भरपूर पानी का हाँ। सेवन भरपूर करो दीदी, और सौंफ का सेवन करो साथ में, थोड़ा सौंफ भी मिला लो। ठीक हाँ। है, सौंफ सौंठ ठीक नहीं है। दीदी, सौंफ मिला लेना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ओके। दीदी। विष्णु राजवार। वंदे मातरम दीदी। जी भैया जी, वंदे जी। मातरम। हाँ जी, मेरे साथ काम करने वाले एक 60 वर्ष के मतलब के हैं, वो बुजुर्ग हैं। और उनको जो है प्रोस्टेट की समस्या है, तो मैंने उनको खजूर और 1 कप पानी और 1 कप दूध में जो है उबाल कर गुनगुना रहे तो उसको पीने के लिए कहा था, और खजूर को चबा के खाने के लिए बोला था। तो इसके ठीक साथ और कुछ भी बोला जा सकता है क्या, बताया जा सकता है? भैया जी, इस अभी आप ये करवा दो लगातार। लगातार ना? हाँ जी, और जी। अरंड तेल की मालिश भी बोल दो भैया जी। अच्छा। ठीक ठीक है, है जी। जी, वंदे मातरम दीदी। जी भैया जी, वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। रूपाली गायकवाड़, क्या है वार्ड। ठीक है, लो जी, ये तो हमें तो नाम ही नहीं आते। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। एक ऋतुजा नाम की बहन है मीटिंग मध्ये, कल से आ रही है वो। उनके अच्छा, दो प्रॉब्लम है। उनको 4 साल हो गए शादी को, उनको कंसीव नहीं हो रहा, और उनको कान का पर्दा फट गया है, पीला पीला बह जाता है वो कान। और उनको जब पीरियड आ जाते हैं, पीरियड के बाद 15 दिन तक उनको फाइट टीचर का प्रॉब्लम है। 15 दिन तक क्या होता है दीदी? फाइट डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा, तो इसके लिए तो आपके पास हथियार है दीदी, आप अपना हथियार दिया कि नहीं दिया? मैंने उनको भाप बोली है 1 महीने तक, और ठीक है। पैड बोली है, और हार्मोन के वो बीज है ना, वो 3 महीने हाँ, तक लेने को बोला है। हाँ और जी, कान के लिए सोमूत्र और नाक में घी डालने को बोला है। जी दीदी, बहुत बढ़िया, और लगातार करवा दो दीदी, रिजल्ट आ जाएगा। और कुछ नहीं बताना दीदी? दीदी, इंसान ही बेचारी है, क्या क्या करेगी। समय नहीं उतना ही नहीं, होता है जितना आपके पास और मेरे पास है। योनि प्रक्षापन भी मैं सोच रही थी उनको बता दूं। योनि प्रलाक्षण करवा सकते हो दीदी, त्रिफला से बिल्कुल करवा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। हम्म।
पर मैं जैसे उनको बोली मासिक धर्म ठीक हो मैंने जाता है, तो भाप ले लेते हैं, उसके बाद अरंड तेल की मालिश जरूर करवा देना दीदी, ओवरीज पे, दोनों पेडू के जो स्थान है अपने जहाँ पे ओवरी होती है। हम्म। हाँ जी, ठीक है। उनको अभी बोली मैं 1 महीने तक ये करी थे, और इसके बाद में आगे का देखेंगे। हाँ जी दीदी। धन्यवाद दीदी। और सौमूत्र से ही दीदी उनका हो जाएगा, कंसीव भी हो जाएगा। नहीं, और जो लेने को नहीं बोला मैंने, वो लेंगी या नहीं ये नहीं मुझे पता। लेकिन मैं कान अगर में डाल। लेंगी दीदी तो 9 महीने में ही यहाँ पे आके ही खुशखबरी दे के जाएगी। खुशखबरी पहले बता देगी, 9 महीने में ही माँ बन जाएगी अगर सौमूत्र का सेवन करेगी तो। अगर नहीं करती है तो दीदी थोड़ा दिन और वेट करके बाद में करेगी पक्का। जी जी। पर सौमूत्र का सेवन कौन करता है? जब हर जगह से हार जाता है वो करता है। मैंने उनको ननंद को बोला था, वो उनकी ननंद मुझे पहले बोली उनका प्रॉब्लम, फिर मैंने उनसे बात की। उनके ननंद को जी मैंने बोला था कि नागपुर वाली दीदी का फीडबैक उनको बताया था। मैं बोली थी उनको बिल्कुल बता दे सकती तो कम खर्च, क्या खर्च नहीं उसमें कुछ दवाई का, बिल्कुल बिल्कुल। ये बताए थे। हाँ जी देखते दीदी, हैं। कर लेगी दीदी। थोड़ा सा समय लगता है माइंड सेट होने में, और कुछ नहीं होता। तो 10 दिन माइंड सेट हो जाता है। और माइंड सेट कब होता है? जब हम हार जाते हैं ना, किसी सब चीज करके हारते हैं तो एक जगह पे टिकते हैं, तो उसी से ही परिणाम आ जाता है। जी बिल्कुल। जी दीदी। बबली धन्यवाद। बहन। जी दीदी, वंदे मातरम। बबली बहन, ये बहनें सोचती है कि हमें तो खाना खाना ही नहीं है। न- वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी एक बहन है, उनको ना गले में जो एक बार दिखाई ना तो बहुत मोटा सा ऐसे हो रहा है, उनकी गांठ सी निकल रही है। तो मैंने उन्हें कैस्टर्ड ऑयल से मालिश के लिए कहा है, और वो कहती है कि अब 1-2 महीने से उनका हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाता है मॉर्निंग टाइम में। कह रही मैं काम नहीं कर पाती। तो सौंठ का काढ़ा बता दो दीदी। हाँ, वो ठीक है। तो बताया, सोंठ का और काढ़ा सुबह बताया। दालचीनी, या फिर सुबह दालचीनी और शहद का सेवन करवा दो खाली पेट। अच्छा। और मालिश जहाँ पे सुन हो रही है वहां पे भी अरंड तेल की मालिश बोल दो दीदी। वहां पे भी वो कह रही थी मेरी ना मुट्ठी नहीं बंद होती। फिर दीदी उसको दालचीनी और शहद का सेवन करवाओ। दालचीनी और शहद का। जी। अच्छा। और ये यहाँ पे वही कैस्टर्ड ऑयल से ही मालिश। मालिश करें दीदी, और धनिए का सेवन कर सकते हैं। अच्छा, वो कह रही थी वैसे थायराइड चेक कराया तो वो तो नहीं आया है, मुझे थायराइड वायराइड नहीं आया। ये कह रही है अचानक से ही मेरे को गांठ, ये फूलते फूलते इतना मोटा सा उसका गला दिख रहा था। उससे मैंने फोटो। सोंठ से हो जाएगा दीदी, गलगंड जिसको कहते हैं वो हो जाएगा सोंठ अच्छा, से ठीक। तो दीदी 2 टाइम दूं? 2 टाइम के लिए बोलूं? अभी तो एक समय। एक टाइम। सुबह तो दीदी दालचीनी पाउडर का शहद के साथ सेवन करेगी। और शाम को सोते समय सौंठ का काढ़ा बता दो। सोते समय आधा चम्मच ना दीदी? हाँ जी दीदी, 3-4 1 कप चुटकी पानी बोल दो। में? 1 कप पानी एक। में? जी दीदी। हाँ, ठीक है, वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। मेरे लिए भी खाना बना लेना भाई, मैं बैठी हूँ हाँ, सोफे पे। बन गया। साग बनाया है मटकी में। ठीक है दीदी। मटकी में बनाया। आ जाइए। ठीक है दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रेनू संजय जैन। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी, तो मैं ये पूछ रही थी, एक उपाय चाहिए, बेटे की शादी के लिए लेट हो रहा है बहुत, क्या हो सकता है? लो दीदी, हम कोई आपको कम लग रहे हैं क्या? हमारे पास ऐसे ऐसे दीपक है कि हम दूल्हा पकड़ पकड़ के ले आते हैं। नहीं नहीं, दूल्हे तो पकड़ के लाने के आते हैं, पता नहीं क्या होता है आगे, बात नहीं चलती पूरी। आगे आप दीपक नहीं जलाते ना। इसका जवाब हाँ, तो कौन आप बताए बताएगा ना कौन कि सा खिलाऊं? कौन सा दीपक जलता है? अपने साथ ही बहन शायद वो जुड़ी हुई है जिसने जलाया था।
अच्छा, मुझे भी पूछना है। किसी बहन को ये अनुभव है क्या, कौन सा दीपक जलाया था? 3 तेल, 2 तेल थे वो? लो जी, नीना कंबोज दीदी, वेरी गुड। हमें पता है ऐसे तो, यही सुख है हमारे चौपाल का। जी दीदी। वंदे मातरम जी सभी को। मोनिका और दीदी, जी, वैसे सही बताऊं तो मुझे तो ये लग रहा है कि ना, जो ग्रेट क्लेश नाशक जो तेल है जो भाई जी ने बताया था, वो घर की जी कोई भी समस्या है उसमें काम करेगा। तो मैं तो यही कहना चाह रही थी, कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, आप सिर्फ कल तक वेट करो, तो जी कल दीदी। तो मिल जाएगा वो। उसके बाद चलो, ज्यादा अभी सस्पेंस बना रहने देते हैं थोड़ा सा, कल 11 बजे की मीटिंग में पता चल जाएगा। तो कल करंज आपको तेल, है। वर्षा वर्षा चावड़ा दीदी ने लिखा है करंज तेल। कौन सा तेल? करंज का तेल होता है दीदी, इसका मैं आपको कहाँ, करंज तेल का ही दीपक है, ठीक है। हेलो। हाँ जी दीदी, करंज तेल होता है दीदी। करंज तेल जो हमारा चर्म रोग नाशक में भी हम यूज करते हैं उस तेल को, उसका अच्छा। दीपक जलाने से दूल्हा जल्दी मिल जाता है, और जो देखने के लिए आता है वो छोड़ के भागता नहीं, वो पकड़ ही लेता है। नहीं, वो भागता नहीं, भागता तो कोई सा भी नहीं। भागता कोई नहीं है। जी। हाँ, बस दिक्कत आ रही है। अच्छा, एक दिक्कत दिक्कत एक नहीं ये आएगी दीदी, आप एक बार जला के देखो, ठीक है। शाम के टाइम पे किसी भी समय जलाओ दीदी, दीपक जलना चाहिए। कितनी देर? जितनी देर आप में तेल डालने की क्षमता है। अच्छा, ठीक है। और एक ना हाँ, वीरपाल वीरपाल बहन कह रही है कि दुल्हन भी मिल जाती है क्या? भाई, भाइयों से हमें दुश्मनी है क्या? दोनों काम होते हैं, भाई जलाता है तो बहन मिल जाती है, और बहन जलाती है तो भाई मिल जाता है, ठीक है। ठीक। एक ये ना कमर में, गर्दन में और कमर में दर्द होता है काफी। उसी बेटी के क्या, जिसकी शादी नहीं हो रही? हाँ हाँ, कहीं उसी दीदी वो के दर्द उसी के के। कारण तो शादी नहीं हो रही है, तो नहीं है कारण उसका? नहीं, वो ऑफिस कंप्यूटर वगैरह पे काम करती है ना, अच्छा दीदी। तो उसके लिए शायद। दीदी मेथी मेथी दाना का बिछोना भैया ने बहुत बताया है, किसी ने आज तक बनाया नहीं। मेरे पास 10 किलो मेथी लाई हुई पड़ी है, पर मैं बना नहीं पा रही हूँ, मेरे को समय नहीं मिल रहा, ठीक तो है। क्या कर? दीदी एक काम तो कर ही लो कि क्या? जैसे आप तकिए की खोली होती है, खोली इन द हाँ सेंस, जी। मैं तो देखो भाई खोली बोलती हूँ इसको, ये खोली है मेरे लिए, तो इसको आप क्या बोलोगे? हाँ, एक ही बात है, चलो खोली होगी, कवर हो गया, कुछ भी बोल दो। हाँ जी, ठीक है। हाँ, ये बनाओ कपड़े का, और इसके अंदर मेथी दाना डालो, और मेथी ठीक। दाना डाल के जहां पे इसमें कॉटन डली हुई है, रुई डली हुई है, फाइबर डला हुआ है, वहां पे हमें मेथी दाना डालना है। और ठीक है। सोते समय वो हमारा जहां बिछोना होता है, हाँ बिछता हाँ। है अपना, उसके ऊपर इसको बिछा के, वो एकदम तय टाइप में लंबे बन जाते हैं। हम्म। अच्छे से बिछो के उसके ऊपर सोना शुरू कर दो, कुछ खाने पीने की जरूरत ही नहीं है। और ये अच्छा। अनुभव मैंने मेरे नाना जी को भी देखा था, और हम्म। मेरे दादाजी को भी देखा था। वो एज्ड हो गए थे तो वो सोते ही मेथी पे थे। अब अच्छा, समझ में आती है कि वो क्यों करते थे, जब हमने ये आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया है। तो इसका मतलब लगभग 1 किलो मेथी डल जाएगी फिर? हाँ जी दीदी, बिल्कुल 102 किलो मेथी, जितनी डालना चाहते हो आप उतनी डल जाएगी। हाँ, जितना बड़ा बनाएंगे जैसे उतना जी बड़ा, दीदी। उस जी दीदी, उस जितनी हिसाब से। हमारी पॉकेट अलाउ करे, एक समझने की बात है, जितनी हमारी पॉकेट अलाउ करे ठीक है। उतना ही बना लो। पूरे शरीर के लिए बना लो 5 किलो 10 किलो। मेरा तो मन है कि बेड पे हम सब सोते हैं, सबके लिए बनाने का। मैं तो 10 किलो लेके आई थी। अच्छा। उसको तो तैयार एक इसमें, करेंगे। एक किसी ने ये लिखा करंज के तेल में जावित्री मिलाना, नीचे बिल्कुल मैसेज दीदी, में आ रहा है। जावित्री मिलानी है। तो अ, जावित्री किस रूप में मिलानी है फिर वो? उन्होंने लिखा है दीदी, आप उसको एक बार पढ़ लेना, पूरा ठीक लिख है। के भेजा है, ठीक ठीक है। है। धन्यवाद दीदी। हाँ जी दीदी, ठीक है दीदी। वंदे मातरम। मुझे वंदे ये मातरम। बिछने से कितने दिन में वैसे आराम मिल जाता है? मेथी से हाँ जी। मैं पहले दिन से दीदी, उसी दिन से अच्छा। जिस दिन दर्द शुरू। मेथी दाना का एक स्वभाव है, अगर हम मेथी दाना को कूट के निकालते हैं ना, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, मैंने खेत में कूटते हुए भी देखा है, कूटा भी है, निकाला भी है। तो मेथी दाना हम काटते हैं, उस समय भी मुंह में खारापन आता है, और वो संपर्क में आते ही वात का रोग ठीक होना शुरू हो जाता है।
ठीक है दीदी, ये तो प्रॉब्लम मतलब काफी को है, ये तो बताऊंगी मैं। अच्छा दीदी, मेरा एक और सवाल था। जी। किसी ने मुझसे पूछा था, उनकी माता जी हैं, जैसे यही होगी कोई 65-70 साल के करीब, तो उनको टांग के एक ऊपरी हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द है, मतलब वो चल फिर भी नहीं पा रही हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है। डॉक्टर को उन्होंने दिखाया तो उन्होंने नस दबी हुई बताई है। और वो कह रही है कि बहुत पहले शायद चोट भी लगी थी, हमें नहीं पता कि उसकी वजह से है या नस है, लेकिन ये है कि दर्द बहुत ज्यादा है और चलने फिरने में भी दिक्कत है, तो उसके लिए क्या बताऊं उनको? सबसे अच्छी तो बतानी है दीदी उसके लिए, अपने जो हम रोज बताते ही हैं भैया, रोज ही चर्चा हमारी होती रहती है, हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन वाला काढ़ा, उसमें चौब चीनी मिला दो, ज्यादा दर्द है तो चौब चीनी मिला दो। ठीक है। और अरंड तेल की मालिश करवा दो। और अगर वो ये नहीं लेते हैं तो आप इसको रात के समय में दूध लेते हैं तो दूध, लहसुन की खीर खिला दो, एक लहसुन की कली डाल के एक गिलास दूध में, हाँ उसका जी। सेवन करवा दो, उससे भी रिजल्ट आएगा। सौंठ खिलाओगे तो उससे भी रिजल्ट आएगा। और अब के सीजन में थोड़ा दिन बाद बबूल की कीकर होती है, बबूल कीकर, हाँ जी। उसकी फली का अगर पाउडर बना के सेवन करेंगे तो इससे बहुत अच्छा अनुभव देखे हैं मैंने, करवाई भी हैं बहनों को, तो आप ये भी करवा सकते हो। कि फली का पाउडर बना के है? जी दीदी, बीज के अंदर जो बीज होते हैं ना फली के अंदर, उसका पाउडर बना के खिलाने से दर्द ठीक होता है, साइटिका तक का पेन इससे गया है। दूध दूध के साथ लेना है वो? नहीं दीदी, उसको आप पानी के साथ दे सकते हो, सुबह शाम एक एक चम्मच की मात्रा, एक चम्मच मतलब 5 ग्राम की मात्रा। ठीक है दीदी, ठीक। मैंने वर्षा चड्डा दीदी को अनम्यूट किया था, वो दीदी भाग ही गए, कहीं पे दिख ही नहीं रहे मेरे को तो। शिव करण देशमुख दीदी। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी एक भाई जी हैं चरण करके, वो जुड़े हुए थे अभी मीटिंग में, लेकिन उनका डेटा नेट पैक खत्म हो गया तो बाहर हो गया मीटिंग से, डेटा खत्म हो गया है मोबाइल का। तो उनको है ना थोड़ा खांसी सर्दी जुकाम, खांसी मतलब कफ, खांस रहे हैं तो बहुत ज्यादा ठसके जैसी खांसी आ रही है। बात करें और उनको जैसे मैंने बताने का चाहा कि सोठ अजवाइन इसका काढ़ा, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से वो गर्म करेगा तो वो ले नहीं सकते। तो इसलिए मैंने सोचा आपसे ही बात करा दूं थोड़ा, तो वो कॉल पे है, आप उनके कॉल से उनका सुन लीजिए वो क्या कहना चाहे। जी हाँ दीदी। चरण भाई। वंदे मातरम दीदी। जी भैया जी, वंदे मातरम। मेरे को क्या हो रहा थी, सीने में जो है ना कफ ऐसा लग रहा है कि फंसा हुआ, अब वो खंगार के जब खांसी आती है ना, तो उसमें क्या पूरा चेस्ट और अपना ये जितने भी मसल्स है ये पेन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और सांस ऐसा लगता है कि मैं खुल के ले नहीं पा रहा हूँ, तो घुटन से एक महसूस हो रही है। और एक तो क्या है, मेरा एक तो स्टोन का भी था, गॉल ब्लैडर स्टोन का है, जिसकी वो मैंने भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताए थे, मैं वो लेकर के चला था। और ये साथ कॉन्स्टिपेशन और ये पाइल्स की भी दिक्कत होगी, जिसमें सभी बीच में ब्लीडिंग भी हुई थी, तो पियोनिया और रातनिया करके भी बताया था गोविंद भाई जी ने जी। वो भी लिया था, ब्लीडिंग तो बंद हो गई है ना। मसल सभी भी थोड़ा सा बाहर रहता है जिसको पुश करके अंदर करना पड़ता है, लेकिन अभी ये हो गया कि ये चेस्ट में अभी ये दिक्कत आ रही है। कल तो ये हो गया था हालत कि खांसते खांसते वो स्टोन का भी पेन होने लग गया था। जी, इसके लिए भैया जी आपको सबसे अच्छा काम करेगी फिटकरी। फिटकरी को तवे पे फुला के और शहद के साथ चाटोगे तो दोनों काम होंगे, एक तो ब्लड गिरता है उसमें भी आराम आएगा, पाइल्स वाला, और खांसी में भी आराम आएगा। और दूसरा काम करेगी भैया जी मुलेठी। मुलेठी चूसोगे तो उसमें खांसी में भी आराम आएगा और पाइल्स में भी काम करेगी। और तीसरा है भैया जी मैजिक ऑयल, मैजिक वाटर के नाम से जिसको जाना जाता है। दालचीनी के साथ शहद देने से दीदी इनका पाइल्स है ना, तो वो समस्या बढ़ेगी। और तवे के ऊपर आप पानी डालो, गरम तवा करोगे, लोहे का तवा होना चाहिए, उसको गरम करोगे और गरम करके उस पे पानी डाल के सेंधा नमक मिला के सेवन कर लोगे। पानी कितना लेना है तवे के ऊपर भैया जी, 5 किलो पानी तो आना नहीं है, पानी आधा कप 1 कप आएगा, जितना तवा की क्षमता होती है उतना ही पानी डालना है। ठीक है, तवे को गरम करके सूं की आवाज आनी चाहिए।
तो अभी इसको तवे में पानी डाल के उसमें सेंधा नमक मिला करके। हाँ जी, उसका सेवन करो, मुलेठी चूसने के लिए सेवन करो, और फिटकरी तवे पे फुला के शहद के साथ चाट लो। ठीक ठीक है भैया जी। ठीक है दीदी। ठीक है दीदी, कुछ होम्योपैथिक में दे सकते हैं क्या? अभी तुरंत ही बिल्कुल, आराम के लिए बोलते भी नहीं बन रहा है असल में, बहुत ये ज्यादा तुरंत खस। मैजिक वाटर जिसको कहते हैं ना दीदी, जी जी वो दीदी, सच में मैजिक करेगा अगर ये अब ले लेंगे तो। तो हर 2 घंटे में 1 घंटे में दे दे मैजिक वाटर को। बिल्कुल ले सकते हैं दीदी, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है। जी ठीक है दीदी, धन्यवाद। हाँ जी दीदी। वर्षा चड्ढा दीदी कहाँ भाग रहे थे? वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। एक ना संगीता बहन है भरतपुर से, उनको एक बार हैंड रेस करने के लिए बोल दीजिए। अप्रोच लेके आए हो। उनको कुछ पूछना है। ठीक है दीदी। जो दीदी आपने बोला वो सुनी गया होगा, हैंड रेज कर लो दीदी। और इतनी देर में मैं विनीता साहू दीदी का ले लेती हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें। विनीता वंदे साहू मातरम दीदी। दीदी। जी दीदी, वंदे वंदे मातरम मातरम। दीदी। हाँ दीदी, मेरी एक बुआ है, वो अभी मेरे घर दीदी आई एक थी मिनट तो। एक मिनट सुनो। मेरी भी एक मांग है कि मैं दीवार से बात करना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे हाँ सामने जब तक कोई दिखता नहीं है ना, उसका मुझे ना जवाब देने का मन करता है और ना ही पर्सन सुनने का मन करता है। तो मैं तो उन्हीं के पर्सन लूंगी जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ दीदी, ठीक है। हाँ जी। पहले सामने आओगे दीदी, उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि डाटा समाप्त हो रखा है दी, वाईफाई लेके बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। ज्वाइन हुई मीटिंग में। हाँ दी, वंदे मातरम सभी को। जी दीदी, वंदे मातरम। हाँ, एक बुआ है दी, वो अभी घर आई थी हमारे घर, तो बता रही थी उसके आंख में ना, मतलब लेफ्ट साइड में चुभे जैसा लगता है, मतलब कसक यहाँ पे ना चुभता है, बोलते हैं कांटे जैसा। तो डॉक्टर के पास गई थी वो, तो डॉक्टर उसको बोले कि ऑपरेशन करवाना है, उसको निकाल देंगे, मस्से जैसा है करके। दीदी तो मैं उनको बोली कि आप ऑपरेशन वगैरह मत करवाओ ऐसे करके। तो अरंड तेल का मालिश के लिए बोल दूं क्या दीदी करके? नहीं दीदी, आप घी लगाने के लिए बोलो, बार बार आंख में जैसे काजल की तरह घी लगाते हैं, वैसे घी नहीं देसी तो गौ माता का है तो सबसे अच्छा वो लगाएंगे। और त्रिफला के पानी से साफ करेंगे दीदी। त्रिफला पानी से? हाँ जी, देसी गौ माता का तो घी पानी मिलेगा तो सबसे उत्तम है। और त्रिफला के पानी से सफाई करेंगे। हाँ, वो मस्से जैसा है, वो हो जाएगा उससे ठीक? जी दीदी, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ दी, ठीक है दी, धन्यवाद। जी दीदी, वंदे हाँ मातरम। दी, एक और संगीत। दी, जी दीदी। जैसे कि छोटी बच्ची है, उसका गला बैठा हुआ है, बहुत रोती है, तो उसके लिए क्या बताएं कुछ? छोटी बच्ची कितनी छोटी है दीदी? 3 साल की है वो। उसको भी बहुत दीदी रोती है, पहले उसका आवाज साफ था, उतना रोती है, उसका गला बैठ गया है एकदम, आवाज उसका मोटा हो गया है। मुलेठी चूसने के लिए दे दो दीदी, मीठी भी होती है, बच्चे चूस भी आराम से लेते हैं। और सुरी आवाज भी उससे सुरीली होती है, और दिमाग भी शार्प होता है, तेज होता है। वो एकदम चिड़चिड़ी है, वो बहुत रोती है। चिड़चिड़ी तो उसको उसकी माँ ने दूध कम पिलाया है ना, इसलिए है। हाँ दी, आप ही हो ना ठीक है। वो। ठीक है हाँ, दीदी। धन्यवाद। हैं? जी दीदी, वंदे मातरम। संगीता अग्रवाल। ओके। नमस्ते दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरी बेटी है 19 साल की, ठीक है। उसको क्या पीसीओडी की प्रॉब्लम है। 13 साल की थी जब उसके पीसीओडी मतलब पीरियड चालू हुआ था, तो 1 साल तो ठीक रही थी। लेकिन 1 साल के बाद तो उसका रेगुलर हो गया, कभी 2.5 महीने में होती, कभी 1.5 महीने में होती, कभी 1-1 महीने स्पॉट आते रहते हैं उसके। कभी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, कभी कम होती है। अब क्या वो कॉलेज है वहाँ पे जयपुर में पढ़ रही है, तो उसको क्या बहुत प्रॉब्लम आती है। मैंने वर्षा जी से बोला था, तो उन्होंने बताया था मुझे, जो जो इलाज वो मैंने किया।
तो लास्ट टाइम कितने दिन ठीक हो किया गया। दीदी? ईमानदारी से ये बता दो कि कितने दिन किया। उन्होंने जितना कहा मैंने वो सारा किया, फिटकरी वाला भी किया, धनिया और चावल पानी वाला भी किया था, और क्या कहते हैं ये सौंफ धनिया ये जो मिक्स करके बॉईल करके जो दिया था वो भी 3 दिन, तो मैंने 4 टाइम दिया था। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम किया था, उससे फर्क पड़ा, उसको बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब वो कॉलेज चली गई, 2 दिन बाद वहाँ कॉलेज जाते उसको फिर से स्पॉट आना चालू हो गया। अब वो कभी आ भाप रहा है दिलाई कभी। थी क्या दीदी? भाप दिलाई थी क्या आपने? मैंने जब भी दिलाई थी 1-2 दिन, फिर नहीं दिलाई उसको, क्या और ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी, उसने मना कर दी फिर। नहीं दीदी, आप उसको भाप लगातार दिला दो, और ओवरीज पे अरंड तेल की मालिश जरूर करवा देना जब मासिक धर्म ठीक हो जाए। ठीक है। और जो सौंफ वाला दीदी ने बताया था, आंवला सौंफ वाला मिश्री वाला, उसको आप लगातार 2 महीने 3 महीने कंटिन्यूसली करवा दो दीदी। लेकिन वो प्रॉब्लम तो ये है ना कि वो कॉलेज में है, तो वो यहाँ तो उतने दिन के लिए आती है, तो कैसे दीदी यहाँ। आप पाउडर बना के उनको भेज दो, काढ़ा बना के लेने की जरूरत नहीं है, आप पाउडर बना के उनको भेज दो। तो 18 साल उम्र है, कल को प्रधानमंत्री की तो पदवी मिल जाती है 18 साल में, तो वोट भी बन जाता है। हाँ, तो उसको इतना उतना ही टाइम तो हो गया, उसमें। मैंने एलोपैथिक होम्योपैथिक सारा इलाज करा लिया, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको। फिर दीदी सौमूत्र का सेवन बोल दो। किसी को कोई है ही नहीं कि समय नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, भाई पेशाब तो इंसान करके ही आता है, करते टाइम उसको गिलास में तो डाल ही सकता है, उसके बाद सेवन कर सकता है। ठीक है, अगर नहीं ना माने तो दीदी मेरी बात करवा देना। ठीक है, ठीक है, करवा दूंगी। वो मेरा काम आगे मनवाने का। ठीक और है, नहीं आप तो इस अभी चीज के निश्चित निश्चित रहो दीदी, ठीक हो जाएगी। हार्मोन ये इनबैलेंस। है कि थोड़ा सा समय लगेगा। बिल्कुल दीदी, ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। भाप से इनको आराम तो पड़ा था, लेकिन इन्होंने 1-2 दिन ही किया, उस चक्कर में अगर ये लगातार लेते ना तो फिर ठीक रहती। भाप से वो ठीक हो गई थी, अभी एक बार है, एक बार थोड़ा ज्यादा अभी वो हुआ। 2-3 अभी वो 2-3 दिन में आ रही है, ट्यूसडे को आ रही है, फिर मैं उसको स्टीम देती हूँ। कितने दिन दूँ स्टीम फिर उसको मैं भी? मासिक धर्म के दौरान दीदी सुबह शाम दोनों टाइम दिलवा देना। और जितने दिन मासिक धर्म रहते हैं 3 से 5 दिन करवा देना। उसके बाद ओवरीज की अरंड के तेल से मालिश करवा देना। उसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कुछ जरूरत पड़ेगी तो वर्षा दीदी से बात करवा देना। ठीक है। हाँ हाँ, मैं कुछ उन्हीं भी से पकड़ बोल लो के। दीदी। एक भैया हमेशा कहते हैं, मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप किसी भी चीज को पकड़ लो, उसको पकड़ ऐसा लो कि छोड़ो मत। जब तक मत छोड़ो जब तक आप ठीक ना हो जाओ, चाहे किसी चीज को ही पकड़ के बैठ जाओ, लेकिन उसको आप ये जो लगातार करो, वही रिजल्ट दे देगा। ये स्पॉट जो आता है वो बंद कैसे हो, बस वो नहीं बंद होता उसका। वो दीदी वो लिख के भेज देना वर्षा दीदी आप। ठीक है। और लगातार 3 महीने मेरे कहने से करवा दो दीदी। उसके ठीक है। बाद वो हम बात करेंगे अगर कोई सौंफ समस्या रहती सौंफ है तो। नहीं, 3 महीने का सौंफ का और धनिया और जो मिश्री का जो उसका मुलैठी का पाउडर बनाया था वो बॉईल करके देना है। बॉयल नहीं करके देना, चूर्ण के रूप में आप दे दो, 1-1 चम्मच की मात्रा। अच्छा ठीक है, कितनी बार दिन में, कितनी बार? 2 बार, वो दीदी आपको सब बता देंगे। ठीक है ठीक है, वो मैंने उसके लिए रख दिया है, तो उसको बोल दूंगी वो ले लेगी। दीदी आपसे अगर मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास वो नहीं हथियार भी है, हमारी बात माननी नहीं ही नहीं, पड़ती ले है। लेगी। नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं है, वो ले लेगी पाउडर से, मैं उसको बोल दूंगी ना तो पानी के साथ ले लेगी वो। लेकिन अभी तो ठीक है उसका दीदी। पीरियड का टाइम है, अभी उसका पीरियड के टाइम है, फिर भी उसको स्पॉट से आ रहे हैं, खुल के ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो आपको भाप दिलवाइए उसको। अभी जो मेरे आप है पास ना दीदी, अभी एक बार है ना आप मेरे से बात करना, या कल मीटिंग, या तो अब मीटिंग के बाद या फिर कल मैं एक बार आपको ना अच्छा से समझाऊंगी। क्या हो रहा है कि आप एक माँ हो तो आपके दिमाग में चल तो ये रहा है कि मैं उसको एक दिन में ठीक कर दूं, पर वो नहीं। ठीक कैसे होगी मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद आप उनको करवा देना बस, तो वो ठीक हो जाएगी। हाँ, लेकिन अब क्या वो कॉलेज रहती है ना, वो जो कर सके मुझे वो बताना, जिससे कि वो अपने आप कर सके वहां पे। जी दीदी वही बताएंगे। ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन वहां तो वो अभी ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज भी दीदी जाती है, आप पढ़ती ससुराल में साथ नहीं जाओगे, मैं समझा है। दूंगी। आप ससुराल में उसके साथ नहीं जाओगे, कल को बच्चे भी पैदा करने हैं भाई, रोज ठीक है बच्ची तो थोड़ी रहना है। घर गृहस्थी ठीक है सब कुछ संभालते हुए सब कुछ करना होता है। ठीक ठीक है, है, मैं आपसे आप कल एक बार मेरे से बात कर लेना दीदी। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है दीदी। ठीक है, नमस्ते। जी दीदी, वंदे मातरम।
लक्ष्मी प्रिया मोहन। जी दीदी, वर्षा दीदी, वंदे मातरम। धन्यवाद। लक्ष्मी प्रिया मोहन। नहीं हो रहा क्या? हुआ दीदी, हुआ दीदी। ठीक है जी दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी, वंदे मातरम। मैं बोल रही थी कि जैसे आपने बताया ना, मतलब लड़की का शादी नहीं हो पा रहा है, तो मैं अपने भाई के लिए पूछ रही हूँ। मेरा भाई का मतलब वो दीपक जलाने से क्या शादी हो पाएगा? 100% दीदी। और हमारा काम क्या है? जी जी जी। हम यहाँ पे बैठे किस लिए हैं? बस इसी काम के लिए बैठे हैं, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही उनकी, जिसके बेटों की नहीं हो रही उनकी, जिसके भाई की नहीं हो रही उनकी, और जिनकी बहन की नहीं हो रही उनकी। दीपक जी वही करंज का जलाना है, उसके अंदर जावित्री का एक टुकड़ा डालना होता है, और जी उसमें बत्ती भिगो के 100 ml में आप डाल लोगे, और उसके बाद उसमें बत्ती भिगो के रोज दीपक जलाना होता है। कोई भी कर सकता है, उसका कोई वो नहीं है। और इस चमत्कारिक तेल वाली बुक है ना, वो हर घर में होनी चाहिए। इससे मैंने जी बहुत अच्छे अनुभव लिए हैं। लोग कहते हैं ना दीपक जलाने से कुछ नहीं होता। एक परिवार तो ऐसा था, जो बहन मायके चली गई थी, हमारे राजस्थान में या हरियाणा में, मेरा मायका हरियाणा में है, जी वहीं की बात है ये। तो एक बहन चूड़ी फोड़ के चली गई थी। मतलब हमारे होता है कि एक बहन होती है तो उसका चूड़ी श्रृंगार होता है, जी वो चली जाने का मतलब है कि मैं वापस कभी आऊंगी नहीं। और जी उस भाई ने दीपक जलाया था। वो 2.5 महीने बाद आई थी, और आज उसको आए हुए 1.5 साल हो गई। वो दोबारा मायके जाती भी है और आती भी है, तो ऐसी उसको दोबारा समस्या नहीं आई। दीपक अच्छा। उन्होंने जलाया था चमेली के तेल में 10 लौंग कूट के डाल के। ये वाला दीपक था पति पत्नी के लिए। तो जी जी इससे उनके तलाक तक की बात आई हुई, वापिस सही हो गई थी, और आज तक 1.5-2 साल की बात पहले की है, अभी जी एकदम सही है। जी ठीक है, तो जी दीपक में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती होगी, कोई ना जी कोई नक्षत्र के हिसाब से होता होगा, कुछ तो होता है, तो उसका जी रिजल्ट आता है। जी तो आप जी भी जी। दीदी जला सकते हो। ठीक है और एक दीदी पूछना था। मेरे भाई जी। का ना पीठ में पूरा पूरा फुंसी जैसा हो गया है। वो खुजलाता नहीं है कुछ नहीं, लेकिन पूरा पीठ में फुंसी हो गया है। उसके लिए दीदी नारियल तेल में भीमसेन कपूर मिला के आप लगा दो। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ओ, और अगर अपना स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का आपके पास पेड है, तो उसके जी। जेल में भीमसेन कपूर मिला के लगा दो। अच्छा, जेल में भीमसेन कपूर डाल के हमने मिक्सी में ग्राइंड ग्राइंड करके जी दीदी। जी दीदी। उसको दे देंगे पीठ में लगाने के लिए। आप लगा दो दीदी। मैं तो शादी किया हूँ तो मैं अलग जगह पे रहती हूँ। अच्छा और अच्छा, ठीक है। जी, वो घर पे मैं ठीक है भेज दूंगी, मम्मी लगा देगी। जी। जी जी दीदी, जी जी। वंदे मातरम दीदी। जी, चंचल सिंह यादव भैया जी। वंदे मातरम दीदी। जी भैया जी, वंदे मातरम। मेरे मम्मी को यहाँ केहुनी में यहाँ पे दर्द हो गया है। मम्मी को यहाँ पे गिर गई थी एक बार, बहुत दिन हो गया, तो दर्द बार बार आ जाता है। इसके लिए हम आपको मालिश करनी पड़ेगी माता जी। जब भी ठंड का सीजन आता है तो वो दर्द बढ़ेगा, तो उससे पहले ही आप मालिश करना शुरू कर दोगे। तो किसी भी तेल की मालिश करो, मालिश जरूरी है। अगर दर्द ज्यादा रहता है तो आप तिल के तेल में या सरसों के तेल में या दोनों तेल मिला के उसमें लहसुन की कलियां पका के, या फिर घर में जितने गरम मसाले होते हैं, मेथी दाना, अजवाइन, दालचीनी, ये सब पका के उसको रख लो और उस तेल की मालिश करो, तो आपको आराम आ जाएगा। ठीक है। ठीक ठीक दीदी। ठीक है भैया जी, वंदे मातरम। गायत्री वर्मा दीदी। दीदी कहीं व्यस्त है। सुमन हनुमानगढ़ दीदी। नहीं नहीं भैया, हूँ नहीं। जी जी प्रणाम, वंदे मातरम। दीदी जी दीदी। के लिए कुछ है क्या? पहले आपको बताए बिना ऐसा कुछ है क्या दीदी? दीदी क्या बोल रहे हो? दीदी शराब का नशा या किसी भी टाइप के नशे के लिए कुछ है क्या? बिल्कुल है दीदी, बिल्कुल है। दीपक। इसके लिए पेशेंस बनाए रखें, 2 दिन के लिए भैया आएंगे वो चमत्कारिक तेल वाले,
उमेश पांडे चाचा जी जो थे वो आएंगे, वो अपना अनुभव भी देंगे, और उनके है ऐसा सिर्फ दीपक जलाने से ही बात बन जाती है, या फिर कोई यंत्र तैयार करने से बात बन जाती है। वो यंत्र हमें बताना जरूरी नहीं होता दीदी, तो आपका जी काम हो जाएगा। इसी मंच पे इसी समय आएंगे वो। जी जी ठीक है दीदी। दीदी एक चीज और पूछना था, जैसे किसी की मतलब स्किन बहुत ज्यादा सिकुड़ी हुई है किसी की, वो मतलब यंग एज है लेकिन सिकुड़ी हुई है, तो उनको क्या अरंड बताना तेल चाहिए? की मालिश दीदी, अरंड तेल की मालिश। अच्छा अच्छा ठीक है दीदी जी। ठीक जी है दीदी, दीदी वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी दीदी। सुमन हनुमानगढ़। हेलो, नमस्कार दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। दीदी एक माता जी है, 80-85 साल की है, तो उनका गला बैठा हुआ है। वो दवाई ले लेके थक गए हैं, तो वो उसकी आवाज सही नहीं आ रही है, बोला नहीं जा रहा उनको। जी दीदी, वैसे ही गला उनका हमेशा रहता है क्या? नहीं दीदी, अभी हुआ है, थोड़े दिन पहले ही, अच्छा जैसे बैठ दीदी, जाता है गला। उसके लिए दीदी आप उसको अमृत धारा सेवन करवा सकते हो, पानी में मिला के। ठीक है। हाँ जी। और दूसरा आप मुलेठी चूसने के लिए दे सकते हो। और अच्छा तीसरा दीदी, हल्दी को तवे पे सेक के, जैसे वो थोड़ी सी काली टाइप में हो जाती है हल्दी पाउडर, वो आप गले में उसके डालने से भी ठीक हो जाएगा दीदी। पीना है उसको, हल्दी को? ऊपर से गर्म पानी पी के। जी दीदी बिल्कुल, तवे पे सेक लेनी है और गर्म पानी के साथ गटक लेना है हाँ जी। गले पे डाल के। हाँ जी दीदी। अच्छा, चम्मच में लेकर वैसे लेनी है क्या? दीदी आडा पटक के दे दो, हमें तो भाई गले में डाल देनी चाहिए, कहीं कैसे ही दो, वो आपकी इच्छा है। और दीदी एक एक बहन है, उसको ना माइग्रेन की दिक्कत है और चक्कर आते हैं उनको। माइग्रेन की समस्या है और उनको चक्कर आते हैं। रात को हाँ सोते जी। समय दीदी भरपूर मालिश करवा दो उसके तलुओं की, और नाक में देसी गोमाता का घी डलवा दो, तो ठीक हो जाएगा। मालिश मालिश सरसों के तेल की दीदी? जी दीदी, मालिश का मतलब होता है तेल देना, चाहे आप कोई भी तेल आपके पास है सामर्थ्य के अनुसार। मैं बताऊं कि आप बादाम के तेल की करो, और आप कहो कि हमारे घर में तो तिल का तेल है, तो भाई जो आपके घर में है उसी तेल से मालिश कर दो, पर मालिश कर दो तलवे की। और रात को सोते समय नाक में देसी गोमाता का घी डाल दो। जी दीदी। और एक ठीक है। भैया है दीदी, वो शराब बहुत पीते हैं, तो उनके लिए कुछ उसके लिए बताएं दीदी दीदी? पहले बताया था वही चीज है भैया, वो चाचा जी आएंगे, वो बताएंगे, वही करवाना है। ओके दीदी। ठीक है। हाँ जी दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। जरा मात्रा। अ, सुनीता शर्मा दीदी, सबकी लाडली चाहती बहन। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। कैसे हो भी दीदी? ओह, मौज हो रही है दीदी, आप बताओ। बहुत बढ़िया। अच्छा दीदी, मुझे एक मेरा क्वेश्चन था कि चमेली जी। का तेल जो हम बताते हैं, तो चमेली का तेल जो है, एक तो हम यूज कर रहे हैं अपने जेल के अंदर, तो वो चमेली का तेल और जो है हम दिया जलाते हैं, वो दोनों, वो चमेली का तेल दोनों अलग अलग है कि एक ही है? मैं तो दीदी वही बताती हूँ, और मैंने जिनको भी भेजा है मैंने तो वही भेजा है भाई। मतलब दोनों से एक ही है ना? बिल्कुल, तेल एक ही होते हैं, तेल चमेली का तेल मतलब तेल। और ठीक है। अगर हम बात करें शुद्ध तेल की, तो दीदी वो 2.5 लाख रुपए लीटर आता है, वो हमारी पहुंच नहीं है। सही है। मैं, हाँ, बस थोड़ा सा वही मैंने कहा एक बार पूछ लेते हैं। हाँ, जी। कोई भी डाउट हो तो पूछने में हर्ज रहता है। सही पर है तो। असर करता है दीदी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो चमेली का तेल हम्म। वही था, जो दिल्ली हम्म। से ही मंगवाया था मैंने। हिम हिमानी हाँ वाले से, हिमानी वाले हाँ भैया से हाँ। मंगवाया था। तो वो वही आप, तेल का अच्छा, दीपक तो से जो, ही रिजल्ट आया है। तो दीदी वो जो मार्केट में जो तेल मिलता है वो जो है वही तो होता है, या मतलब अलग है वो? मार्केट में जो तेल मिलता है दीदी, चमेली का तेल नाम से लेके आ जाओ, अब वो वही होगा, हम्म। तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दीदी, ठीक है, ओके, धन्यवाद।
जी दीदी। किसी ने मैसेज छोड़ा है कि सुमन दीदी, सुनीता दीदी, आपके धमाके का हमें इंतजार है, आज आपका कोई धमाका नहीं आया। ऐसा है कि मैंने कल जो है कल का धमाका मेरा ये था कि मैंने कल जो है हमारे पहले तो मेरे स्कूल है और हमारे हॉस्पिटल है और जो है नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ पे मेरे सेशन होते थे। कल मेरा पहली बार यहाँ पे भीलवाड़ा में जो सबसे बड़ी कंपनी है नितिन स्पिनर्स लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे मेरा सेशन हुआ है। हमारी जो है लेडी वर्कर जो होती है उनके लिए मेरा सेशन हुआ है और बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। और आज मेरा एक और कंपनी में गई थी मैं, वहां पे भी मेरा जो सेशन फिक्स हो गया है 26 तारीख के बाद, जो है 26 जनवरी के बाद मेरा नेक्स्ट वीक में मेरा वहां सेशन है। और जो है उस कंपनी में मेरे हस्बैंड भी सर काम करते हैं, जिस कंपनी बहुत में मैं बढ़िया, आज गई थी। बहुत बढ़िया। आज तो पति पत्नी ने दोनों ने धमाल ही कर दिया। बहुत बढ़िया दीदी, और तहे दिल से धन्यवाद दीदी। अब आगे जो कोई भी इतिहास लिखा जाएगा ना, वहां पे सुनीता दीदी का सबसे पहला नाम होगा। और उसके बाद हंसना बंद करने के लिए भी, हाँ, मैंने आज पहली बार मेरे साथ ये हुआ कि मैंने हस्बैंड सुना नहीं। आज मेरे कानों का क्या हो गया भाई, तेल मेरे को भी डालना पड़ेगा। सच में मैंने नहीं सुना भाई, उसका क्या है कि मैंने लिखा ध्यान है, मैंने ध्यान देखा है। ध्यान कहीं और था ना। नहीं दीदी, भाई मैं वो ध्यान फोटो जो था दिमाग में हमारा थी, मतलब। आपकी जो ग्रुप में फोटो डली थी ना, मेरा दिमाग में वो बात चल रही थी। हाँ, वही तो ना बात, मतलब दिमाग में बात और थी कि भाई कंपनी है या कुछ भी है, वो दिमाग में बात थी, इसलिए आज हस्बैंड जो है वो मतलब वर्ड को डिनाई कर देते हैं। सुना ही नहीं। आज सुनीता सुन दीदी ने बोला ही नहीं भाई। अब दीदी 2 बार पति परमेश्वर बोल दो। हाँ, आज पति परमेश्वर की कंपनी में गई थी मैं। हाँ जी दीदी, ये बात। मैं तो जब से पति परमेश्वर मेरे को बोलते हुए 6 साल हो गया शायद। उसके पहले मैंने हस्बैंड कब बोला था मेरे को याद नहीं, शायद मैंने बोला ही नहीं था कभी। भैया ने और सबको हमारे, सुधार दिया ना। हाँ, और हमारे शायद मेरे को लगता है रिवाज नहीं थी। इसके चाचा इसके पापा तक की बात आती थी हमारे, हाँ। यहाँ तक आई नहीं थी, शायद ये होगा। तो उसके बाद जब से पति परमेश्वर बोलना शुरू किया है ना, तो पति परमेश्वर सच्ची में ही परमेश्वर बनते जा रहे हैं। सही बात, ये बात सही है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही बोली है कि जब से पति परमेश्वर बोलने लगे तब से वो सच में परमेश्वर बनते जा रहे हैं। ये बात सही है बिल्कुल, जी चेंज दीदी, अपने आप भी आया है। बिल्कुल ये बात सच है। हम्म। जी दीदी, ये बात आपका बिल्कुल बहुत सही है। बहुत धन्यवाद दीदी। रेनू, रेनू कंबोज दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम जी सभी दीदी, भाई बहनों को। वंदे दीदी, मातरम। मेरी 15 साल की गुड़िया है, उसको पेडू में ना कल रात के 3 बजे से थोड़ा थोड़ा दर्द है। उसने अभी बताया है मेरे को, 2 घंटे पहले भी वो मेरे को बोल रही थी कि मेरे पेडू में दर्द है। तो उसको मैं सौंठ वाला दूध तो मैं डेली दे रही हूँ। क्या उसको ठंड के कारण भी ठंड लगी होगी थोड़ी बहुत? अरंड के तेल की मालिश कर दो दीदी, और सिकाई कर दो। ठीक है दीदी। ठीक है। ठीक है दीदी, ओके, धन्यवाद दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। राजेंद्र कौर बहन। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। कि मुझे ना काफी सालों से ना ऐसे घुटने में वैसे जैसे बैठती हूँ ना, तो ऐसे घुटनों में टक टक की आवाज आती है। तो मैंने पूछा था डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि जैसे कमी है कुछ की अंदर, मतलब घी की कमी है ऐसा करके। तो उन्होंने मुझे घी का कहा था। तो क्या इसके अलावा भी कुछ मैं कर सकती हूँ क्या? आप दीदी मालिश करो, घुटने में कोई भी तेल की मालिश करो। और चूने का, अगर पत्थरी नहीं है तो चूने का सेवन करो। ठीक है, जैसे हम गेहूं के दाने जितना जैसे डालते हैं सब्जी में। दूध को छोड़कर किसी भी तरल पदार्थ में के साथ ले सकते हो दीदी। ठीक। ठीक है। हाँ जी, ये सेवन करोगे तो हो जाएगा। अमृता देवी बिजनौर। नहीं हो रहा दीदी क्या? करती हूँ। वंदे ठीक है। मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। ठीक हो दीदी?
ओ देखो, हम सुबह 5 बजे से अब तक लगे पड़े हैं। दीदी आज मैं ये फीडबैक दूंगी, काफी दिन से सोच रही थी, लेकिन यही है कि चमत्कारी तेल पे चमेली के वो फीडबैक चल रहे हैं, तो मेरी भी 2 फीडबैक। 1 मिनट दीदी, 1 मिनट रुको, मेरे को स्पेशल अलग से रिकॉर्डिंग करनी है भाई। चलिए। जी दीदी बताएं। शुरू करूं दीदी? एक बहन थी, वो यहाँ की बेटी है और मैं उसकी भाभी लगती हूँ। देखो कास्ट कोई सी भी हो, और ये नहीं कि सगी नंद और भाभी का ही रिश्ता होता है, रिश्ता कोई सा भी हो, ठीक है, मन और विचार सही होने चाहिए हमारे। तो उसका कॉल मेरे पास आया। वैसे तो दीदी पहले मैंने उसका इलाज करा, पीसीओडी और वाइट डिस्चार्ज की बहुत प्रॉब्लम थी। तो उसने कहा कि भाभी इस चीज से तो मैं सही हूँ, लेकिन मेरे जो पति देव है वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे पति देव भी हमें परेशान करते हैं। तो फिर कह रही कि कोई उपाय हो तो भाभी बताओ। तो मेरे जेठ जी है ना, तो उन्होंने किताब मंगा रखी थी चमत्कारी तेल की। तो मैं उनसे लाई और मैंने उसको पढ़ा। तो वो दीदी इतना परेशान किया, उनके पति देव ने उसको मारा। रात के 12 बजे मारा, मार के मंगलसूत्र भी तोड़ दिया, कान के कुंडल चूड़ी उड़ी सब, और घर से बाहर कर दिया बिल्कुल। तो फिर उसकी कॉल आई है ना, भाभी अब तो बताओ। मैंने कहा हाँ, अब बताऊंगी मैं, अब ज्यादा ही सर से पानी उतर गया ना तो मैं जरूर बताऊंगी। तो मैंने ये चमेली का तेल बताया। क्या कर लिया दीदी? पहले वाली तो दीदी आपने अपने आप को म्यूट कर दिया। फिर से अनम्यूट करो दीदी। अब आवाज नहीं आ रही क्या? अब आप म्यूट हो, अनम्यूट हो दीदी, अनम्यूट तो हो आप, अब बोलिए आप, फिर पता लगेगा मुझे। आवाज कुछ आ नहीं रही है, मुझे भी नहीं सुन रही है। आप दीदी नहीं आ रही आपको, 1 मिनट में म्यूट करती हूँ, फिर से अनम्यूट करते हैं। मुश्किल से थोड़ी खुराक मिली थी कोई फीडबैक की, और वो भी कुछ खराब हो गई। दीदी आवाज नहीं आ रही थी मुझे। आ तो गई, आ दीदी गई मैं, दीदी, आ गई। जी तो मैंने उसको क्या नाम तेल बताया, वो ले आई और उसको मैंने 10 लौंग उसमें डालने के लिए कहा। तो दीदी चमेली का उसने तेल। शुरू किया, जिस तरीके से मैंने बताया उसने शुरू कर दिया। तो फिर 2-3 दिन के बाद मेरे पास कॉल आई कि भाभी कहाँ, तो मुझे देखना भी नहीं पसंद कर रहे थे, और वो आज मेरे पास आए और मेरे पैरों में गिरे कि ऋचा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैंने कहा फिर आपने माफ किया नहीं किया? अने भाभी मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं माफ कैसे करती। मैंने कहा नहीं ऋचा, आपको माफ करना होगा। तो कोई बात नहीं है। फिर दीदी उसने लगातार 10-15 दिन तक जलाया, बीच में छोड़ दिया तो वही कंडीशन होने लगी उसके साथ। तो अब लगभग उसे 1 महीना बीत गया। अब जब वो कहती है तभी खाना खाता है बंदा, वरना खाना भी नहीं खाते हैं। तो दीदी बहुत इतना बढ़िया। अच्छा फीडबैक उस दीदी ने मुझे दिया। दूसरा, एक चमेली का दिल्ली की, तेल सच में बहुत काम करता है दीदी। चमेली के तेल में लौंग कूट के, 10 लौंग कूट के डालने से, दीपक जलाने से बहुत अच्छा अनुभव मैंने खुद ने बहुत लिए हैं। जी। तो ठीक है। दीदी मुझे भी। और अब हमें सासुओं के लिए भी कुछ ऑफर निकालना है कल। सासू, सच बताओ मेरी सासू माँ तो भाई बहुत अच्छी है, ठीक है, राजी हमारी करना सासू पड़ता माँ है। तो दीदी है नहीं है देखो। लेकिन अच्छी बहुत थी वो भी, उन्होंने भी अपनी बेटी जैसा प्यार दिया है हमें भी, ये और है। ये थी लग और जाती है ना दीदी, थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, ये थी वाला वर्ड ही ऐसा है। जी, और एक दिल्ली की बहन थी, तो उनको भी बहुत दिक्कत थी, उनके हस्बैंड भी उनको मतलब बहुत, सॉरी, पतिदेव बहुत ज्यादा परेशान करते थे, बहुत ही परेशान। वो भी रोने लगी कि भाभी कुछ बताओ। मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने तो कुछ नहीं करा, लेकिन मैं आपके लिए जरूर बताऊंगी। तो मैंने उनको बताया, तो दीदी उन्होंने भी करा। तो उनको भी बहुत लाभ मिला इस चीज से, बहुत ज्यादा। जब भी कॉल आता है ना तो कहती भाभी बहुत धन्यवाद आपका। मैंने कहा चलो भाई, कम से कम आप दोनों आपस में बातचीत तो कर ही लेते हो।
एक बात मैं बताती हूँ, चमेली का तेल केवल भाइयों पे काम नहीं करता। ये नहीं है कि हम जलाएंगे तभी काम करता है, ये काम भाई भी कर सकते हैं। जो जिनका बहन थोड़ी उग्र है ना, अपनी धर्म पत्नी, तो वो भाई भी ये चीज कर सकते हैं, तो उनको भी रिजल्ट आएगा। ये हम हमारे लिए नहीं है कि हम ही करें। और रही बात अगला स्टेप की, सास वाला, वो भी हम जला रहे हैं, उनका भी अनुभव आ रखा है। हम उसका भी किसी दिन भांडा फोड़ देंगे, तो सब खुश हो जाएंगे, हमें भी पता है इस बात का। दीदी दीदी वो तो जरूर बताना, उनकी जो सास है ना, वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती। मतलब ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरी बहू से राजी ले, वो लड़ाई कराती है बहुत ज्यादा। ऐसा ये हो तो जाता मुझे है। भी हम बताना दीदी। देखो किसी किसी बहन का इतना भला हो ध्यान जो तो रखना है बहुत दीदी अच्छी हमें, बात है। देखो इतना ध्यान रखना है दीदी हमें कि हम सास बने ना, तो ऐसी समस्या ना दे बेचारों में बीच में, हमें नहीं आना भाई। बाकी सब कुछ ठीक है। हम एक वो संतान है जो हमने सास की सही है, और आगे चल के बहुओं के सहेंगे। जी बिल्कुल दीदी, ये दिया जरूर बताना मुझे। देखो उस बहन को कम से कम जीवन में जी थोड़ा दीदी 100% बताऊंगी, इसी मंच पे आके बताएंगे। रिजल्ट आ रहा है, सबके लिए दीदी है। वो देखो, मतलब उसके कोई पतिदेव की मर्जी भी नहीं किसी ने, लेकिन वो मेरे साथ काम करने के लिए जुड़ी। उसने आईडी भी लगाई अपनी, देखो खुद मैंने अपने पास से ही लगाई। मैंने कहा चलो आप कम तुमको से दीदी कम इतनी जाग। कल का ऑफर क्वालिफाई करवा देना, सास के लिए दीपक है क्या? कल का ऑफर में हम इन्हें यही निकाला है, ठीक है? जी कल एक ऑफर निकलेगा, उसमें वो यही है, जो बहनें स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ी हुई हैं, उनकी सासुएं सब शांत हो जाएगी। पतिदेव पहले से शांत है, अब सासुओं के ऊपर काम चल रहा है। कल का ऑफर उन सासू माँ के लिए है, सासू माँ के चरणों में समर्पित कल का ऑफर। तो सभी, मेरी सभी बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि सब कल का ऑफर करना है सबको, और हमारी सासू माँ के चरणों में समर्पित कर ही देना है, एक एक दो दो फ्रेंचाइजी, जी जी। ठीक है? और दीदी एक थोड़ा मुझे प्रश्न करना था। मेरा भतीजा है 1 साल का हुआ है, वो चौंकता बहुत है सोता हुआ। क्या बहुत करता है दीदी? वो चौंकता है, मतलब डरता है सोता हुआ। चमकता है? हाँ, उसके लिए क्या करूं? उसके लिए भी दीपक है दीदी। अब ये मत बोलना कि हर चीज की दवा दीपक आ गई क्या। अ, अ, उसका भी है भाई दीपक। वो भैया ने मुझे किताब दी तो, और मुझसे ली भी नहीं है, मतलब मुझे दी उन्होंने काफी समय के लिए। और मैं तो मंगाने के लिए बोल दी थी, तो भैया ने कहा कि एक किताब से सभी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो अगर किताब में ही होगा तो मैं वहीं से ढूंढ लूंगी बिल्कुल है दीदी। दीदी। मैं जी दीदी, जी ठीक है दीदी, पढ़ ठीक के कर लेना। दीदी, अपने लिए तो मैं कभी मीटिंग में मालूम ही नहीं करती। सच बताऊं ना, मैं ज्यादा ही जरूरत होती है ना तभी मालूम करती हूँ, वरना आप बहन और बहन ऐसे प्रश्न कर देती हैं कि मेरे उत्तर खुद ही निकल आते दीदी। ये जी है। दीदी। जी चमेली तेल के बारे में सबके प्रश्न आ रहे हैं, कितने तेल में कितना डालना है? चमेली का तेल 100 ml लेना है, उसमें 10 लौंग कूट के डाल देना है, जी ठीक है? उसमें बत्ती भिगो के आपको दीपक जलाना है। ये आपको रोज करना है, शयन कक्ष में करना होता है। जी पर मैंने जिन बहनों को बताया, उनका प्रश्न ये आया था मेरे सामने, मैं पहले बता दे रही हूँ कि वो चमेली का दीपक हम जब करते हैं ना, तो उसका धुआं बहुत उठता है, तो हम अंदर नहीं जला पाते। तो मैंने तो बाहर जलाने के लिए बताया था, और फिर भी रिजल्ट आया है। वो तो दीदी रूम में ही जलाया। एक दिन उसके पतिदेव ने टोक भी दिया कि क्या कर रही है, अने कुछ नहीं, अपने बेटे के लिए कर रही हूँ मैं जो कुछ कर रही हूँ। मैंने कहा ये कहती ना कि राक्षस के लिए कर रही ना, आप राक्षस जो बैठे देखो दीदी, बहन भी कहाँ तक सहन कराए, ये बताओ आप। जी दीदी, जी दीदी, ठीक है। अब हम दूसरी बहन को ले लेते हैं। 8:44 हो गई है, मेरा खाना अभी तक रसोई घर में मैं गई नहीं हूँ। दीदी आप सच्चाई दूर है अगर ये। पास होते तो हम ही भिजवा देते। बस यही सुविधा नहीं आई, इस फोन वालों ने एक कमी रख दी कि इधर से उधर नहीं, तो किसी घर में खाना बनता ही नहीं, इधर से उधर का वेट ही करते रहते। चलिए और ये, दीदी, हाँ जी दीदी, नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद। पूजा अग्रवाल दीदी। नमस्ते दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी मुझे ये पूछना था कि कई बार अभी कुछ सालों से ऐसी प्रॉब्लम होने लगी है कि मेमोरी जो होती है वो काफी वीक हो गई है, पहले से चीजें याद नहीं रहती। अभी सपोज आप मीटिंग में कुछ बता रहे हैं और मैं किसी काम में लगी हूँ, नोट नहीं कर पाई, तो थोड़ी देर तो दिमाग में रहता है, 5-7 मिनट, फिर भूलने की आदत हो गई। फ्रिज में कुछ लेने जाओ, भूल जाते हैं क्या सामान लेने आए थे, मतलब भूलने की क्रिया बहुत ज्यादा हो गई है।
कुछ स्ट्रेस से या कुछ लाइफस्टाइल से, ये समझ नहीं आया, लेकिन ये चीज अब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ये दीदी कुछ तो हमारा दिमाग कहीं और होता है। जब हम सोचते हैं ना दूसरी जगह सोच रहे होते हैं, काम दूसरी जगह कर रहे होते हैं, तब नहीं होता। इसके लिए दीदी सबसे अच्छा है जो मुझे अनुभव मेरे अनुभव के में अब आया है, जब से हम ये योगा क्लास में आते हैं ना, तो इसमें हमें प्राणायाम जो हो रहे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। भ्रामरी प्राणायाम जो है भैया ने करवाया था, और एक दिन उन्होंने होमवर्क दिया था, मैंने उस दिन से आज तक छोड़ा नहीं। उन्होंने बताया था कि करना है आपको, तो मैंने वो किया, तो उससे बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट है दीदी। बाकी आप इसको अखरोट का तेल का सेवन भी कर सकते हो। अखरोट का तेल दूध में मिला के 1-2 बूंद लोगे तो उससे भी रिजल्ट आता है। और रात को सोते समय तलुओं की मालिश करके सोओगे तो उसमें भी रिजल्ट है। और यदि नाक में देसी गौ माता का घी डालते हैं तो उससे भी रिजल्ट आता है। और ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, उसका सेवन करने से भी रिजल्ट आता है। ठीक है दीदी। अखरोट का तेल दूध में कितना, मतलब 1 स्पून या 1-2 दो बूंदे? 2 बूंद दीदी। अगर आपका कच्ची घानी से निकला हुआ है, मैं कच्ची घानी से निकालती हूँ, तो उसमें 2 बूंद ही डालती हूँ दीदी, तब भी उसका रिजल्ट आता है। और ब्राह्मी शंख पुष्पी, मतलब ये क्या? ये दीदी सिरप के रूप में भी आती है मार्केट में, और वैसे भी आप ले सकते हो, ठीक है। और बच्चों को मैं तेज पत्ता शहद में मिला के देती हूँ, तो उससे भी रिजल्ट आता है। तेज पत्ते का चूरन बना के? जी दीदी। ठीक है, शहद में? हाँ जी दीदी। ये दिन में एक बार ही काफी होगा? जी दीदी। मैम ये सॉरी दीदी ये जैसे अगर किसी को बवासीर वगैरह, जैसे मुझे पाइल्स की भी दिक्कत है, तो ये हाँ, तेज ये पत्ते वाला कर इसीलिए सकती मैंने हूँ? शंखपुष्पी बताया, इसीलिए मैंने ब्राह्मी बताया, इसीलिए ही मैंने पहले तेज पत्ता लास्ट में बताया, क्योंकि ये अच्छा, चीज होती है कि मुझे गर्म हो जाता है, इसलिए मैंने तेज पत्ता को सबसे लास्ट में रखा। ठीक है दीदी। एक ठीक चीज है। और पूछनी है, ये जो तेल होता है, ये मैंने किसी मैसेज में पढ़ा था कि लगातार 40 दिन करना होता है मिनिमम, कोई सभी तेल का लगातार दीपक। दीदी 2.5 साल करना पड़े तब भी हमारा कुछ नहीं जाता। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि पीरियड्स के दिनों में खुद कर सकते हैं क्या, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल पे कर ब्रेक आ सकते हैं जाता है दीदी, ना। ये हम देवता के आगे दीपक नहीं जला रहे, ये हम अच्छा। तो दूसरा पर्पज है हमारा, तो हम कर सकते हैं। और एक होता है ना कि बिजनेस में समृद्धि के लिए दुकान पे भी दीपक जलाते हैं, तो वो कौन आप सा दीदी होता है, और उसमें? आप दीदी इससे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े हुए हो ना? हाँ जी, अभी रिसेंटली जुड़ी हूँ। कल कल का ऑफर क्वालिफाई कर लेना दीदी, सब समस्याओं का समाधान। कल ऑफर अच्छा। निकला है, बहुत अच्छा ऑफर है। तो आप जो आपके मन में है वो हर प्रकार के तेल की जानकारी है उस किताब में, और वो किताब क्वालिफाई कर लेना, ताकि घर में कभी भी किसी भी चीज की किसी के आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो यंत्र बनाना है या दीपक जलाना है, जैसे आपको, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दीदी जरूर पूरी कोशिश करूंगी, अभी मेरा पहला लेवल पूरा हुआ नहीं है, वो मैं करना चाह रही हूँ। लो जी, कल वाला क्वालिफाई करो, ऑफर भी क्वालिफाई हो जाएगा, और आपका पहला लेवल भी। ठीक है दीदी। ठीक है। थैंक ठीक यू। है दीदी। जी दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे संदीप मातरम। भैया जी। 8:30 बजे तक का भैया ने बोला था मुझे कि 8:30 बजे तक का आप ले लो गुड़िया। वो 8:30 तो कब के हो गए, 9 बज गए। संदीप भैया जी। हाँ जी भैया जी। जी वंदे मातरम दीदी, कैसे हैं आप? बहुत आज अच्छी भैया जी। आज पूरे दिन की जिम्मेदारी आप ही को मिली हुई है। परेशान हो गए, लगता थक गया आज तो दीदी। बात वो नहीं है भैया जी, बात है कि अभी खाना नहीं बनाना। हाँ, ये वो भी सही बात है। तो आज भैया कहीं छुट्टी पे हैं? भैया आज व्यस्त हैं। व्यस्त हैं। अच्छा, छोटी सी एक बात पूछनी है। एक मेरी बहन है, और वो थोड़ा सा मेंटली परेशान होके रखी है, कि लग रहा है उसे ना कि कोई कुछ उसके घर वाले कुछ करने वाली बात होती है ना, कि कुछ कर दे रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अशांत रहती है। और थोड़ा सा घरेलू में भी, घर में भी कुछ अपने पति से भी कुछ दिक्कत है। तो ये जो चमेली वाला तेल क्या उस जगह पे भी काम करेगा?
पति पत्नी में अगर दोनों में आपस में नहीं बन रही ना भैया जी, चाहे नहीं, रीजन कुछ अपने भी है, जैसे उनकी गोतनी वगैरह से है, उसकी बन नहीं रही है, उसे घर से निकालने के लिए जोर दिया जा रहा है, उसे लगता है कि उसकी उसकी गोतनी उस पे कुछ जादू टोने कर रही हैं, तो जिसकी वजह से वो उसके लिए अशांत भैया जी रहती ग्रह क्लेश नाशक तेल जला दो, ग्रह क्लेश नाशक। है। ग्रे क्लेस नाशक, तो ग्रे क्लेस कपास का नाशक। तेल, कपास का तेल, नीम का तेल और अलसी का तेल, तीनों तेल मिला के तेल दीपक जलाना होता है, तो आप जला दो भैया जी घर में। तो समान मात्रा जलाना में लेने हैं तीनों, जलाना कब हो है, सुबह शाम? किसी भी समय भैया जी घर में जलना किसी भी। चाहिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो कितने दिनों तक लगा जलाने की जरूरत है? जब तक उसका अच्छा सा सिक्का ना जम जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। कपास, हाँ जी, नीम और अलसी बराबर मात्रा में। तीनों ठीक है बराबर मात्रा में भैया जी। जी, ठीक है बहुत बढ़िया, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र कौर दीदी। राजेंद्र कौर दीदी नहीं आ रहे हैं तो रश्मि सिंह दीदी, और रश्मि सिंह दीदी नहीं आ रही है तो मीना कुमारी दीदी, और मीना कुमारी दीदी नहीं आ रही है तो शिखा दीदी। अब कोई वंदे नहीं आ रहा मातरम। तो फिर हम चले। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। हाँ, मैं मीना कुमारी आर्य कर्नाटक से बात कर रही हूँ। जी दीदी मेरा बोलिए। बेटा है ना 12 साल का है दीदी, उसका हाइट नहीं बढ़ रहा, उसे क्या दिया जाए? अपने ग्रुप में हो ना दीदी आप, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के ग्रुप में? हाँ जी। तो वहां पे वो एक अनुभव डाला था ना, गोविंद भैया ने डाला था, वो दीदी पढ़ने के लिए और करने के लिए डाला गया है। आप उसको पढ़ो और पढ़ के करो और करके अनुभव हमें भी सुनाओ। वो ग्रुप में नहीं आया दीदी, मैंने देखा, शायद मुझसे मिस हो गया वो। रवि रंजन भैया जी आज फिर से डाल देंगे। भैया जी ये शिकायत नहीं आनी चाहिए दोबारा।